सो आज हम केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आता है। वो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं? इफ़ेक्टिव एटॉमिक EN, इसको क्या बोलते हैं? इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जेई वगैरह में भी आ सकते हैं, नीट वगैरह में भी आ सकते हैं। ठीक है, और जेई एडवांस वगैरह में भी आ सकते हैं। वहाँ पे इससे रिलेटेड स्टेबिलिटी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहले EN का मतलब क्या होता है? EN का मतलब सिंपल होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो आफ्टर complex formation number of central number of electron in CMA सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे पहला एग्जांपल 1। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हमारा K4FeCN6। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें बेसिक से समझना। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, ये देखो, ये +4, CN क्या होता है? -1। ठीक है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये कितना हो गया? इसको अगर अपन X बोलते हैं, इसको अगर अपन X बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? अरे यार, ये क्या हो जाएगा हमारा? X +4 - 6 = 0। तो X क्या हो जाएगा? +2। X किस में है? +2 में है। इसका मतलब है कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अरे यार, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe +2 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। ठीक है, फेरस किस में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता करना है सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने। सिंपल, तो 26। अब देखो, फेरस जो होता है उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 2 तो चली गई। इफेक्टिव कितने बच गए उसके पास? 24। ठीक है, अब उसके पास देखते हैं कि क्या है। उसके बाद इसमें देखो, CN क्या है? CN लिगेंड है ना। कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो CN के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर। मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक लोन पेयर डोनेट कर, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक CN 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, तो एक CN 2 दे रहा है, लेकिन हमारे पास कितने CN है? 6 दे रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको? 12। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 26 में से 2 गया, 24 + 12 36। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? 36 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव EN कितना हो गया? 36 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। जैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि NiCl4 -2। ठीक है, Ni 26 नंबर पे आता है। ठीक है, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ठीक है, तो X पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? X + -4 = -2, X = +2। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई हमारी? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। ठीक है, तो EN कैसे निकालेंगे? Cl भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, तो EN कैसे निकालेंगे? EN के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले Ni के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 26 +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिए। ठीक है, इफेक्टिव ये होगा प्लस। Cl क्या है हमारे पास? बताओ। Cl एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, 1 लोन पेयर डोनेट करेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन।
और कितने हैं यहाँ 4 हैं, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये 8। ये क्या हो गया 24 + 8 24, अरे ये 28 होता है ना, ये 28 होता है 28, ये 28 होता है, तो ये कितने हो गए 26। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया 34। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग K3COCN4 का। ठीक है, इसको X मानेंगे। पहले कॉपर कितने नंबर पे आता है 29 पे आता है ना, 29 पे आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। X CN क्या होता है -1 होती है, -4। K पे +1 होता है, +1, तो ये 1 × 3 कितना हो जाएगा = 0। X की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, X की वैल्यू कितनी आ गई +1 आ गई। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, ये क्या है +1 में है। ठीक है, ये किस में है तुम्हारा +1 में। अब देखो EN कैसे निकालेंगे, EN निकालने के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 29 नंबर पे आता है, तो 29 इलेक्ट्रॉन, उसमें से इन्होंने एक लूज़ कर दिए। ठीक है, प्लस से ये लिगेंड कितना डोनेट करेगा, मोनो है ना, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन यहाँ एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं 4, तो 2 × 4 तो कितने हो जाएंगे 27 + 8 = 35। तो इसका EN 35 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक कॉमन चीज़ अगर हम समझे, अगर बांध कर यहाँ लोन पेयर लिख दे और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक लोन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बाईडेंटेट है तो लोन पेयर 2 है तो 2 × 2 4 जाएंगे। ट्राईडेंटेट है तो 3 × 2 6 होंगे। अगर 2 बाईडेंटेट लिगेंड है तो क्या हो जाएंगे 2 × 2 तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ये समझ सकते हो, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक बाईडेंटेट वाला मैं समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं CrEn। ठीक है, H2O * NH3 * Cl3। ठीक है, ये क्या होता है बाईडेंटेट लिगेंड होता है। ये क्या होता है बाईडेंटेट लिगेंड होता है। न्यूट्रल 0 0 -3, तो ये किस में हो जाएगा +3, यही हो जाएगा ना पक्का। ठीक है, तो EN कैसे निकालेंगे, यहाँ पे EN निकालने के सबसे पहले क्रोमियम कितने नंबर पे आता है बताओ, क्रोमियम 24 पे आता है। तो 24 कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसने 3, प्लस ये कौन सा है बाईडेंटेट लिगेंड है। बाईडेंटेट कितने बाईडेंटेट है, एक बाईडेंटेट है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4, कितने जाएंगे 4। मोनोडेंटेट से कितना जाता है 2, यहाँ 2 मोनोडेंटेट है 2, तो 2 × 2 जाएंगे, 2 × 2 ही जाएंगे ना भैया। उसके बाद देखो NH3 भी मोनोडेंटेट है तो 2 × 2 ही जाएंगे। ठीक है, अब कितने हो गए 24 में से 3 गया 21, 4 + 4 + 4 4 8 12 12 और 20 32, और ये कितने हो जाएंगे 33। ठीक है, EN कितना हो गया 33। ठीक है, उसके बाद चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं अच्छा सा, जैसे C2O4। ठीक है, इस पे चार्ज -2 होता है, याद रखना। EN पे तो अभी बताया 0, ग्लाइसिनेट -1। ठीक है, अब देखो इसको तो अपन X मानेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे,
तो ये कितने नंबर पे आता है, 27 पे आता है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है, इस पे -1 हो, इस पे कौन सा चार्ज होता है, ग्लाई DMG वाला, इसमें -1 होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले x तो निकाल लो, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -2 + 1, तो ये +3, सिंपल लिख कर सकते हो। x -2 -1/0, तो x क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, En निकालना है हमें, ठीक है। तो 27 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, +3 में तो उसने 3 लूज कर दी, ठीक है। उसके बाद ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड कितना देता है इलेक्ट्रॉन, 4, तो ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा और ये भी 4 देगा। तीनों मिलकर कितने देंगे बताओ, 4, 8 और 4, 12, कितने देंगे, 4 + 4 + 4, 27 में से 3 गया, 24 + 12, ये कितना हो गया, 36। ये कितना हो गया, 36। ये 3-4 एग्जाम्पल जो मैंने करा है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो पहले सिंपल में क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम है अपना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड कौन सा है, बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, और सीधे उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देंगे, ठीक है। अब कोई कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। ये सब जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ वो खुद से ट्राई करो, उसके बाद आंसर देखना, ठीक है। CrH2O होल 6 + 3 पहला, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले Cr कितने नंबर पे आता है ये याद करो। Cr आता है हमारा 24 नंबर पे। Cr कितने पे आता है, 24 पे आता है, ठीक है। H2O 0 है ना, H2O होल 6 है, ये न्यूट्रल है तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो क्रोमियम +3 में हो गया, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारा, En क्या हो गया, 24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम +3 उसने लूज कर दिए, +3 उसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। उसका ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कितना देंगे, तो 1 मोनोडेंटेट लिगेंड कितने देते हैं, 2, एक लोन पे डोनेट करेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और टोटल मोनोडेंटेट लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो ये 24 में से 3 गया, 21 + 12 कितना हो जाएगा, 33। तो इसका En कितना हो जाएगा, 33। 2 नंबर क्वेश्चन। अरे देखो सिंपल, अगर फार्मूला तो रटना नहीं चाहिए वैसे, अगर इसको समझ लियो हो तो इसको En निकालने का सिंपल सा कर सकते हो। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, सेंट्रल एटॉमिक नंबर ऑफ CMA माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। CrC2O4, ठीक है, -3। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, इसको कर सकते हैं, इसको x मान लें अपन, इसको क्या कर ले अपन, इसको अपन x मान लें, ठीक है। ये -2 होता है, ये क्या होता है, -2 होता है, और ये कितने 3 है, क्या हो जाएगा, x + -2 × 3 = -3,
किस में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, तो EN क्या लिखेंगे, 24 - 3 प्लस ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड एक बार में चार इलेक्ट्रॉन देता है। देखो बाइडेंटेट 4 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, बाइडेंटेट कितने देता है बता, 4। और कितने हैं यहाँ पे, 3 है ना, तो कितने देंगे, 12 देंगे। 24 में से 3 गया, 21 + 12, ये भी कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। CrEn होल थ्राइस, CrEn होल थ्राइस +2। ठीक है, न्यूट्रल क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 में आ गया ना पक्का। तो EN क्या हो जाएगा, 24 नंबर आता है, 24 - 2, 24 - 2 प्लस बाइडेंटेट लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बाइडेंटेट लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बताओ, बाइडेंटेट लिगेंड कितने करता है बताओ, 6 करता है ना पक्का। देखो बाइडेंटेट लिगेंड 4 करता है, 6 नहीं करता है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 4 डोनेट करेगा ना, ये कितना डोनेट करेगा, 4। तो 4 × कितने हैं, 3 है, मतलब 12 हो जाएंगे। तो 21 + 12 कितने हो जाएंगे, 33। तो इसका भी क्या आ जाएगा, अरे यार इसका भी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा पक्का। उसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, ये 24 में 2 गया, 22 होगा, +12 34 होगा। ठीक है, इसको इरेज कर लो, कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। CrCO होल 6। ठीक है, क्रोमियम 24, EN 0, ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल, EN कितना हो जाएगा, 24 - 0, मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 करेगा × 6 कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन, FeNO2 होल ट्वाइस EN2। ठीक है, NO2 -1 ऑक्सीडेशन, ये 0 होता है। फेरस कितने नंबर पे आता है बताओ, 26। ठीक है, तो EN क्या हो जाएगा, 26 - 2, कैसे, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस NO2 क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, NO2 क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड, तो 2 डोनेट करेगा, और कितने हैं, 2 नंबर में, ये नंबर। ठीक है, प्लस ये बाइडेंट अभी किया था ना, EN किया था ना अभी, तो ये 4 करते हैं और 2 करेंगे, कितने करते हैं, 4 करते हैं और 2 और करेंगे, तो कितने हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, 24 + 4 और 8 12, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 36। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक और करते हैं, Fe, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, Na2 Fe CN5N। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, तुम्हें इसकी EAN निकालनी है, कैसे निकालेगा बताओ,
ये इम्पोर्टेंट है, इसको खुद से ट्राई करना। एक और इम्पोर्टेंट, ब्राउन रंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Fe(H2O5 NOSO4), ठीक है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी 2 मिनट बाद, ठीक है। हाँ, अब 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, CO H2O whole thrice NH3 whole thrice +3 प्लस कितना 3। इसको अपन अब कैसे डील करेंगे, ठीक है। ये भी आसान है, कोई टफ थोड़ी है। इसको भी अपन कर सकते हैं आसान से। पहले ये बताओ, कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है बताओ, गेस करो कितने नंबर पे आता है? 27 पे आता है। फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक 27। 0 मोनोडेंटेट लिगेंड कैसे निकालेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। एक्स क्या हो जाएगा? EN क्या हो जाएगा हमारा? EN क्या हो जाएगा? 27 -3। मोनोडेंटेट लिगेंड 2 है, तो ये कितना डोनेट करेगा बताओ? 3 × 2, ये भी 3 × 2, 24 + 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। 24 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। FeS2O5 NOSO4, ठीक है। NO +1 में, ठीक है। ये जैसे देखो, NO जो होता है ना, NO किस में एग्जिस्ट कर सकता है? या 0 में या +1 में, ठीक है। तो ये +1 में एग्जिस्ट करता है। MOT में तुमने पढ़ा होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये 15 है, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। लेकिन अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है, जो मोर स्टेबल होता है, जो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। NO +1 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा। SO4 -2, ठीक है। तो फेरस की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बताओ? फेरस यहाँ पे किस में एग्जिस्ट करता है? +1 में, ये याद रखना है। ये +1 में, ये +1 में, और ये 0 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो EN कैसे निकालेंगे? EN बताओ कैसे निकालेंगे? इसका 26 में से 1 गया, मोनोडेंटेट 10, मोनोडेंटेट 2, ठीक है। कितना? 12। 25 और 12 कितना होता है बताओ? 25 और 12 37 होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं कोई। FeNO2 होल ट्वाइस, ये शायद हमने कर लिया है, NO2 वाला कर लिया। तो अपन NO2 वाला नहीं करते, कोई और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर, हाँ ये चलो EDTA का करते हैं। FeEDTA, EDTA की डेंसिटी EDTA की डेंसिटी 6 होती है, ठीक है। ये EDTA है ना -4 में, ठीक है। इसमें -4, ठीक है। अब निकालो x प्लस -4 बराबर -1। x किस में आ गया? +3। तो फेरस किस में है यहाँ पे? +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। EDTA की जो डेंसिटी होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, पक्का। उसके बाद निकालते हैं कैसे?
तो ई ए एन कैसे निकालेंगे यहाँ, ई ए एन 26 माइनस 3 प्लस 6 इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है ना, और डेंसिटी कितनी है 6, तो कितने हो गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए, तो 24 प्लस 12 कितना हो गया बताओ, ये हो गया 36। ठीक है, तो अब तो आराम से निकालने आ गया, कैसे निकालते हैं ये सब तो बहुत आसान है, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूजेस पढ़ते हैं कि इसका मेन यूज़ क्या होता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं अपन इसको। ठीक है, तो उसके लिए जो रूल है बोलते हैं ई ए एन, सिडविक ई ए एन रूल, क्या बोलते हैं, सिडविक ई ए एन रूल। ठीक है, सिडविक ई एन रूल होता है। ठीक है, इसमें मेनली इसको ना अपन एक टाइप का ऑक्टेट रूल ही बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इट्स लाइक ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल की तरह ही होता है। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अलग तरीके से होता है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, जो सी ए में होता है ना, वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने की कोशिश करता है हमेशा। ठीक है, हमेशा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम ट्राइज टू अचीव इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नेक्स्ट नोबेल गैस टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, अब जैसे इसमें बात करें 3D सीरीज में, अगर 3D सीरीज का मेटल होगा, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, किसका मेटल होगा, मेटल और ई एन। ठीक है, अगर 3D सीरीज का मेटल होगा ना, तो वो हमेशा चाहेगा कि क्रिप्टॉन के बराबर आ जाए 36। ठीक है, अगर 4D सीरीज का होगा तो 54 वाले के पास जाएगा, 5D सीरीज का होगा तो वो 86 वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, तो पहले ही मैंने ई एन का फॉर्मूला बता दिया, वैसे एक बार और बता देता हूँ, रटना हो तो रट सकते हो। ई एन का सिंपल फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, ये ई एन का सिंपल फॉर्मूला है, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे उस समय क्वेश्चन होगा, इसको क्वेश्चन है विच ऑफ देम फॉलो ई ए एन रूल। ठीक है, पहला है K4 FeCN6। ठीक है, दूसरा FeF6-3। ठीक है, तीसरा K3 FeCN6। चौथा अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे CR
CO5। ठीक, तो EN रूल को फॉलो करने के लिए इनमें से किसी के पास तो EN की वैल्यू कितनी के बराबर आनी चाहिए, या तो 36, या तो 54, या तो 86 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन, पहला है K4 एफिशिएंसी। ठीक है, -6, देखो सिंपल करते हैं इस तरह, इसकी -6, ये +4, ये +2 में हो गया। ठीक है, तो पहले वाला का क्या हो जाएगा, फेरस कितने पे आता है, इसको फेरस कितने पे आता है बताओ, 26 पे आता है। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, मोनोडेंटेट है 12, 26 में से 2 गया 24, +12 कितना हो गया 36। तो ये EN रूल को फॉलो करेगा, तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, -6 + 3। ठीक है, देखो तो Fe कितने पे आता है, 26, Fe किस पे आता है 26, तो EN कैसे निकालेंगे, आन 26 माइनस +3 पे +12, 26 में गया 23 +12 कितना हो गया 35। ये नहीं करता है, सेकंड नहीं हो जाएगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, K3 एफिशिएंसी, ये क्या हो जाएगा, -6 + 3, तो ये +3 हो जाएगा, तो 26 - 3 + सेम 12। इस केस में ये भी 35 हो जाएगा, ये भी नहीं फॉलो करेगा। अब फोर्थ देखो, CrCO5 न्यूट्रल, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम कितने पे आता है 24, तो 24 ठीक है, प्लस मोनोडेंटेट है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, तो 34 नहीं करेगा। अगर फिफ्थ ऑप्शन कर ले, CrCO6 कर ले अपन। ठीक है, क्या कर ले, CrCO6। अगर फिफ्थ ऑप्शन कर ले CrCO6, तो EN क्या हो जाएगा 24, सेम +6 × 2 36, मतलब ये फॉलो करेगा, तो पहला फॉलो करेगा और पांचवा फॉलो करेगा। ठीक है, पहला और पांचवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो EN रूल को कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं EN पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें मैं दे रहा हूँ कि बताना है कि कौन EN रूल को फॉलो कर रहा है, कौन EN रूल को नहीं फॉलो करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो EN रूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है CO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस +3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका FeH2O होल 6 +2। तीसरा है FeNCS होल 6 -4। चौथा है COCl4 -2। ठीक है, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो। ठीक है, इसको वैसे इस तरह भी सॉल्व कर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो EN रूल के लिए मेनली अपन को क्या देखना पड़ता है कि या तो
36, 54, 84 आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर ये आ रहा है तो स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो पहला है COS2 वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखो सिंपल, कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? 27, ठीक है। तो 27 ऑक्सीडेशन स्टेट में से गया है 3, 27 में से 3 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6, ये मोनोडेंटेट तो ये 3 × 2, ये भी 3 × 2 देगा तो 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। FeH2O6 0, फेरस +2 में आता है। फेरस किस में बताओ? फेरस +2 में है ना। तो फेरस +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फेरस कितने पे आता है? 26। तो 26 - 2, 24 + 12, ये 36, ये फॉलो करेगा, ठीक है। FeNCS -1, ठीक है, -6 + 2, -6 - 4 + 2 हो जाएगा ना। तो 26 - 2, 26 - 2, 24 प्लस मोनोडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट होता है उसमें 1 डोनर साइड होते हैं, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 36। कोबाल्ट कितने पे आता है? 27 में से -4 है तो ये +2 हो जाएगा, +2। तो 27 - 2 प्लस मोनोडेंटेट है तो 8। 27 में से 2 गया कितने हो जाएगा बता? 27 में से 2 गया 25। 25 और 8 कितना हो जाएगा बता? 25 और 8 हो जाएगा 33। 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करेगा। हाँ, तो ये करेगा, ये नहीं करेगा। अभी तो कौन कौन फॉलो कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ, ठीक है। हाँ, अगर कहीं भी जैसे एक स्टार पॉइंट लिख लो, फॉर कंपाउंड हैविंग डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, वी कंसिडर टू इलेक्ट्रॉन फॉर डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया Mn2CO10, ठीक है, Mn2CO10, इसको ऐसे Mn2CO10, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग को En निकालना हो तो En एक एटम के लिए निकालेंगे, ठीक है, कोई भी एक Mn के लिए निकालेंगे। इसको मैं बाद में समझाऊंगा इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो En निकालने के लिए दो Mn है तो हाफ कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो En के लिए क्या करेंगे? पहले हाफ, ठीक है। Mn कितने पे आता है? 25 पे आता है। तो 2 Mn है तो 2 × 25, ऑक्सीडेट न्यूट्रल है तो 0, ठीक है, प्लस ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितना? ये मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड कितना शेयर करेगा बता? 2 करेगा ना। तो 10 × 2 इसके लिए लिखेंगे, 10 × 2, और एक डेल्टा बॉन्ड इसमें बनता है तो उसके लिए 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? हाफ 50 - 0 + 22 आएगा शायद, 50 और 20, 70, 72/2 तो 36। मतलब ये En को फॉलो कर रहा है, ये En को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मेनली En सिडविक रूल का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। वो हम लोग करते हैं बताने के लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और कहाँ पे तुम्हारा डाइमराइजेशन होगा। और मतलब ये भी पता करते हैं कि नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल कितने अटैच है, ठीक है। तो
पहला वो करते हैं अपन यूज में, टू फाइंड रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। तो पहला जैसे एग्जांपल में ये देखते हैं, जैसे MnCO होल 6 है। ठीक है, अब देखो इसका En कितना है, इसका En कैलकुलेट करो। Mn कितना नंबर पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25, 0 पे है, प्लस 12, ये कितना है 37 आ गया। अब देखो स्टेबिलिटी के लिए तो 36 होना चाहिए, तो 36 होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये क्या बना लेगा, MnCO होल 6 प्लस 1। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, सब कुछ तो सेम ही रहा, तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ठीक है, तो अब कौन रिड्यूसिंग कौन ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है, क्यों, पहले तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है क्या, सोचो। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ये 0 से +1 गया है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जैसे VCO होल 6 है। ठीक है, और देखो वेनेडियम कितने पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 पे आता है, 23 + 12 ये कितनी हुई, इसकी En कितनी हुई 35। अब इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, रिडक्शन होता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या हो जाएगा, VCO होल 6 - 1। ठीक है, समझ में आया, पक्का समझ में आया ना। देखो मेनली हम लोग को देखना है कि En कितना है, जो जिसके अगर किसी की En 37 आ रही है, या जो भी आ रही है स्टेबिलिटी से एक कम एक ज़्यादा आ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। बस इतना ही देखना है, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो अपन एक और चीज़ कर सकते हैं, इसके लिए सोच सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे ट्रिक क्या, वो फर्जी हो जाएगा, कुछ ट्रिक नहीं होता, मतलब कंसेप्ट ही है। अगर इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट follow EAN rule, then it will try to achieve stability by 2 ways। ठीक है, ऊपर के दो जो वेज है, पहला if EAN greater than 36, then release electron act as reducing agent। ठीक है, if EAN less than 36, gain of electron होता है ऑक्सीडेशन, gain of electron, sorry,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर पहला CrCOX, दूसरा FeC। ये NCERT में एग्जाम्पल फोटोज बना के दे रखा है उन्होंने शायद, ठीक है। NiCO जेड, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, ये देखो, ये सब सारे 3D के हैं भैया। ये सब किसके हैं, सारे हमारे 3D के हैं। 3D के हैं तो EN कितने के आसपास EN कितना आना चाहिए था, 36 आना चाहिए, ठीक है। तो पहला करते हैं, x की वैल्यू पर निकालते हैं, ठीक है। सब न्यूट्रल वाला है। क्रोमियम EN 36 आना चाहिए, तो तीनों को किसके बराबर कर देंगे, 36 की, ठीक है। तो पहले में Cr कितने नंबर पे आता है, 24 + 2x बराबर 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 में से 12 6, तो x की वैल्यू 6। तो ये Cr, तो x की वैल्यू 6 आ गई। इसको कर लो x + y + z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं। Fe कितने नंबर पे आता है, Fe हमारा आता है 26। तो 26 + 2y बराबर 36। तो x की वैल्यू आ गई +5 3। Ni कितने पे आता है, 28 + 2z बराबर 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4 आ गई, ठीक है। तो हमारा, तो x + y + z की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 5 + 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जैसे ये है, तो ये क्या करते हैं ना, डाइमर वगैरह भी फॉलो बना लेते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ठीक है। इसमें 2 एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट, ठीक है, जैसे MnCO5 है, ठीक है। MnCO5 में MnCO5 है, इसकी ये निकालो। Mn कितने पे आता है, 25 -0, ऑक्सीडेशन 0 पे है, +10, ये 35 हुआ, ठीक है। वो गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा ये लोग डाइमर फॉर्मेशन, ट्राइमर फॉर्मेशन करते हैं। तो Mn ये क्या कर लेता है, ये क्या कर लेता है भैया, हमारा डाइमर बना लेता है, ठीक है। ये क्या कर लेता है, डाइमर बना लेता है हमारा। जब डाइमर बनाता है तो ये क्या होता है, Mn2CO होल 10 हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे होगा, देखो, Mn CO 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 5 है ना, 5, ये CO 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 CO, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2 के लिए उस समय मैंने बताया था, 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। किसी एक के लिए तो निकालेंगे। तो Mn के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखो, Mn के लिए En कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 25 तो होता ही है इसका, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 25 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक
मोनोडेंटेड 2 देते हैं ना, तो 5 है तो कितने हो जाएंगे? 10 ही हो जाएंगे ना, 2 × 5 प्लस एक जो डेल्टा बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का और एक इलेक्ट्रॉन इधर का, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, तो ये भी अपना 36 हो जाएगा। 36 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी 36 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल से कि इसी में एक और कर सकते हैं, वो CO2 CO8 स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका ना दो स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़, तो ये छोटा वाला ये CO कोबाल्ट है और वो CO है, याद रखना। ये कोबाल्ट भी है, नहीं तो बोलोगे ये कोबाल्ट भी है हमारे। ठीक है, इसका 2 स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे फर्स्ट स्ट्रक्चर CO को समझ रहे हो ना, ये छोटा वाला हुआ है कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? इसका EN जैसे मैंने बताया वैसे निकालेंगे। EN कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? 27। 4 है तो 4 × 2, एक जो बीच में डेल्टा बॉन्ड बनता है उसका, एक 27, 8, 35 और 36। तो इसमें भी इसकी स्टेबिलिटी होती है। एक और जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है, CO। ठीक है, एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसका EN कैसे निकालें? अब देखो इसका EN कैसे निकालेंगे, तो EN। ठीक है, इसमें कितने डोनर दिख रहे हैं? 1 2 3 दिख रहे हैं, सिंपल 3 दे। और बॉन्ड कितने बन रही है डेल्टा वाले? 1 2 3, तो 3 डेल्टा इधर। ठीक है, तो EN कैसे निकालेंगे हम? तो CO कितने नंबर पे आता है? 27। CO कितने नंबर पे आता है हमारा? 27 नंबर पे आता है। ठीक है, प्लस ये 3 है मोनोडेंटेड, तो ये कितने डोनेट करेंगे? 6, मतलब 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 डोनेट 6 करेंगे पक्का। और ये 3 बॉन्डिंग है, तो ये 3, 27 और 33, 36 हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमारा EN ख़त्म होता है, यहाँ हमारा EN ख़त्म होता है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, JEE हो या NEET हो। और अगर कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से। ठीक है, कमेंट्स में। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।